अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बाइडेन ने क्वाड देशों के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि हम नियमों का पालन कराने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने जा रहे हैं। ताइवान या दूसरी चीजों की पूरी सीरीज पर समझौते को लेकर भी चीन को मनमानी नहीं करने देंगे। म्यांमार में 1 फरवरी से हुई तख्तापलट के बाद से पूरा देश सेना के कब्जे में है। सिंध शासन के खिलाफ म्यांमार में विरोध लगातार जारी है। यहाँ प्रदर्शनकारी एक तरफ देश में लोकतंत्र बहाल करने की मांग कर रहे हैं, तो वही सेना की तरफ से दमन की कार्रवाई जारी है। अब तक 2981 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ी राहत दी है। IMF ने आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से घिरी इमरान खान की सरकार को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कर्ज के भुगतान की मंजूरी दी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को इस कर्ज से लोगों का जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना को बधाई दी। शेख हसीना को लिखी चिट्ठी में इमरान खान ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने का आग्रह किया और कहा कि दोनों देशों का इतिहास विश्वास एक है। अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी फाइजर और बायोटेक ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि साल 2022 के शुरुआती दिनों में कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन तलडांगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी वर्कर्स भी सुरक्षित महसूस करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया है। देर रात मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी ने छापामार कार्रवाई की। शादाब के पास से 2 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स और एक लग्जरी कार के साथ एक कैश काउंटिंग मशीन भी बरामद हुई। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर से चरम पर पहुंच रहे हैं। भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस के 59,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि 17 अक्टूबर या फिर 159 दिनों के बाद सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुबह उन्हें सीने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद उनका रूटीन चेकअप हुआ। उनकी हालात अभी स्थिर बताए जा रहे हैं। मुंबई के कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित सनराइज मॉल में बने कोविड हॉस्पिटल में गुरुवार को रात 12 बजे के करीब अचानक आग लगी। शुरुआत में इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन अब आंकड़ा बढ़कर 9 पर पहुंच चुका है। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह कामरूप और मोरीगांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र में ढेर सारी बातें उन्होंने कहा, मगर सबसे बड़ी बात लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम भाजपा सरकार करेगी। हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने संबंधित याचिका खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए बॉन्ड के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी की अगवानी की। मोदी को एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रीय गान बजाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज तोहफे के तौर पर लेकर बांग्लादेश पहुंचे थे। किसान आंदोलन के नेतृत्व की ओर से राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान राजस्थान में बेअसर रहा।
शुक्रवार सुबह से दोपहर तक हरियाणा से सटे प्रदेश के 1-2 जिलों के सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर जयपुर समेत पूरे प्रदेश में मंडी और बाजार पूरी तरह खुले रहे। राजस्थान में पिछले 1 साल से कोरोना के साए में मनाए तमाम त्योहारों की सूची में अब होली भी शामिल हो रहा है। गृह विभाग ने पिछले दिनों 28 और 29 मार्च को सभी तरह के सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। अब ऐसे में इस बार होली का रंग फीका पड़ने वाला है। हालांकि होलिका दहन की रस्म अदा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में बंद का खासा असर देखने को मिला। किसान सुबह से ही मुख्य सड़कों और रेल की पटरियों पर बैठे रहे। हालांकि किसानों ने सेना के वाहनों और एम्बुलेंस को नहीं रोका। आपको बता दें कि किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में हथियारबंद डकैतों ने एक रिटायर्ड टीचर के परिजनों को बंधक बनाकर घर से 2 बेटियों की शादी के लिए खरीदे गए जेवरात और नए सामानों के साथ 30 लाख रुपए की चपत लगा दी। परिजनों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पिस्टल की बट, बैट और लात भूतों से पीटा गया। हरियाणा के फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट ने शुक्रवार करीब 4 बजे दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दोषी ठहराया। 151 दिन बाद दोनों को 26 तारीख को सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि वारदात भी 26 तारीख को ही हुई थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों की ओर से आहूत भारत बंद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 30 और 31 मार्च को तजाकिस्तान का आधिकारिक दौरा करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर ये आधिकारिक दौरा तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन महरुद्दीन की ओर से दिए गए न्योते पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 1 साल तक का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 1 साल तक रोज एक पौधा लगाने का संकल्प उन्होंने लिया था। सीएम शिवराज ने बरगद और करंजी का पौधारोपण आज किया, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधा लगाने से उन्हें शांति मिलती है। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। मोती महल स्थित मान सभागार में हुई इस बैठक में संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिए कि वो अपनी अधीनस्थ टीम और चिकित्सकों को सक्रिय करें। बेड़े जिले के मड़ी जेतपुर गांव में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में भी गांव की गलियां पानी से भरी हुई है। जल निकासी नहीं होने के कारण गांव में जलभराव की स्थिति है। नहर फूटने से जलभराव की स्थिति बन गई है, जो कि दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। यहां से निकलने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विदिशा जिले में लगातार कोविड के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसे देखते हुए गृह विभाग में सभी जगह नई गाइडलाइन जारी की गई है। विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने बताया कि शहर और जिले में शादी समारोह, सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन और भीड़ भाड़ वाले आयोजन में संख्या सीमित कर दी गई। बुरहानपुर में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई कर बड़ी संख्या में अवैध कच्ची शराब बरामद की, साथ ही शराब बनाने का सामान भी जब्त किया। दबी जुबान में बताया जा रहा है कि ये सारी कार्रवाई शराब ठेकेदार के कहने पर की गई, क्योंकि कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम के साथ शराब कारोबारी भी मौजूद रहा। एमपी के उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज के साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए अभिनव पहल की। अब किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को दतिया के वृंदावन धाम में आयोजित शिक्षा विभाग के सम्मान समारोह में शामिल हुए और कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गृहमंत्री ने कहा कि शिक्षक अध्ययन करते हैं और कराते हैं, इसीलिए वे समाज में परिवर्तन के अगुवा होते हैं। बालाघाट में पुलिस ने चोरी और लूट की 3 वारदातों का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिल सहित 9 लाख रुपए के सामान बरामद किए। राजधानी भोपाल में सेवा संकल्प युवा संगठन ने मास्क लगाओ उपहार पाओ अभियान का चौथा चरण शुरू किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने व्यापम चौराहे में वाहन चालकों को मास्क लगाने पर उपहार दिए। साथ ही राहगीरों को सामान बेच रहे जरूरतमंदों और आम जनता को निःशुल्क मास्क बांटे गए। रीवा पुलिस ने 24 घंटे में दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवती के पिता ने थाने में शिकायत की थी कि राजकुमार चर्मकार नामक युवक ने उनकी लड़की के साथ बलात्कार किया। बटियागढ़ में कुछ दिनों पहले शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का पुराना भवन जर्जर होने पर गिर गया। स्कूल प्राचार्य प्रतिभा तिवारी ने बताया कि नीलामी से एक दिन पहले पूरे गांव में नीलामी की जानकारी दी गई। साथ ही समिति ने पत्थरों की न्यूनतम बोली 10,000 रुपये भी रखी थी, जो कि 11,000 पर जाकर खत्म हुई। कटनी के शासकीय हाई स्कूल में चल रहे महिला सुरक्षा सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण का शुक्रवार को समापन हुआ। आपको बता दें कि द्रोण परियोजना के तहत ये आत्मरक्षा का प्रशिक्षण महिलाओं और छात्राओं को दिया जा रहा था। नीमच में वीर शहीद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के पत्रकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि 25 मार्च 1931 को कानपुर में दंगे के वक्त उनकी मौत हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद पत्रकार जितना अपनी कलम से एक्टिव थे, उतना ही वो रियल लाइफ में भी एक्टिव थे। उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी में होने जा रहे 36वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने प्रोफेसर पर सांठगांठ के आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर की मिलीभगत से छात्र को पहले ही चयनित कर लिया गया। छात्रों ने इसकी शिकायत कुलपति से भी की है। बोरीबंद में कैंप लगाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ कार्ड बनवाने आए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए ये कार्ड बनाया जा रहा है। बोरीबंद में होली के पारंपरिक त्योहार को देखते हुए बोरीबंद नायब तहसीलदार विजय द्विवेदी के द्वारा बोरीबंद थाने में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें कोरोना संक्रमण को देखते हुए होली का त्योहार अपने घर पर रहकर मनाने की अपील की गई। देवास जिले के बागली में वाघ योग चेतना पीठम आश्रम के संचालक और प्रसिद्ध विद्वान पंडित रामाधीर द्विवेदी का निधन हो गया। दरअसल गुरुवार देर रात उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए इंदौर पहुंचाया गया था, जहां निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। पवई के थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए होली का त्योहार घर पर रहकर मनाने की अपील की गई। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। उधमपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। बेमेतरा में धीवर समाज के लोगों ने विधायक आशीष छाबड़ा से मुलाकात की और सामाजिक भवन निर्माण के लिए भूमि की मांग करते हुए
विधायक आशीष छबड़ा को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि धीवर समाज लंबे समय से सामाजिक भवन बनाने के लिए भूमि की मांग कर रहा है। होली के त्योहार को देखते हुए जांजगीर एसडीएम मेनिका प्रधान ने शांति समिति की बैठक की, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास और पार्षद मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए होली का त्योहार सभी से घर पर ही मनाने की अपील की गई। बालोदा बाजार में होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए अधिकारियों के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार इंदिरा मिश्रा ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार होली का पर्व सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। गरियाबंद जिले में गुरुवार को आयुष्मान कार्ड और जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन ने 3 वार्डों के लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का तुरंत निवारण भी किया। सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुंचे थे। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाने में होली के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इसमें पुलिस अधिकारियों के साथ तहसीलदार, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद सहित क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद रहे। इस बैठक में अधिकारियों ने होली के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने जांजगीर में गौठान का निरीक्षण किया। महंत रामसुंदर पट्टूदीही ग्राम पंचायत में निर्मित मॉडल गौठान पर पहुंचे थे और यहां चल रहे कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। गौठान में चल रहे कार्यों की उन्होंने प्रशंसा करते हुए गौठान के निर्माण से गौ माताओं की सेवा की उन्होंने बात कही। दुर्ग जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, साथ ही इसके घातक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। भिलाई में 10 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु हो गई है, जबकि बाकी सदस्य भी संक्रमण से लड़ रहे हैं। कोरोना से दम तोड़ने वालों में एक को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैंट क्षेत्र में रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के नौकर की गला काटकर हत्या कर दी गई और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। ये क्षेत्र बेहद हाई सिक्योरिटी वाला है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जहां पड़ताल शुरू की है कि डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मोबाइल की बैटरी में 8 साल के बालक की जान ले ली। बच्चा मोबाइल की बैटरी से खेल रहा था, तभी उसने उसमें जैसे ही जीभ लगाई और बैटरी से अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होते ही बच्चे के जबड़े के चीथड़े उड़ गए और उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में गुरुवार रात एक 36 साल के शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। स्वीट टीम ने युवक को गुरुवार देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर पिटाई का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में शुक्रवार को मुस्लिम महिलाओं ने जमकर होली खेली। गुलाब और गुलाल बरसा कर महिलाओं ने आपसी प्रेम और भावना का संदेश दिया। महिलाओं ने कहा कि पूरी दुनिया में रंगों की होली होती है, लेकिन काशी में दिल मिलाने की होली खेली जाती है।